टॉर्नेडोज़ कैसे बनते हैं? टॉर्नेडोज़, जो कि कुदरत की ताकत का एक छोटा सा मुज़ाहरा है, जिसमें मौजूद तेज़ रफ्तार हवाओं का मजमूआ नाकाबिल तसव्वुर तबाही के आसार छोड़ता है, बल्कि हमें न सिर्फ खौफज़दा और सहरज़दा भी कर देता है। टॉर्नेडोज़ हमें उन ताकतों का एहसास दिलाते हैं जो कि हमारे प्लेनेट पर मौजूद हैं, फिर भी हम इनकी हैरत अंगेज़ क़ुव्वत की तरफ राग़िब हैं। टॉर्नेडोज़ न सिर्फ कुदरत की रॉ एनर्जी का मुज़ाहरा हैं, बल्कि ये अफरा तफरी और तबाही का सामान हैं। इनकी ताकत को समझना न सिर्फ साइंटिफिक क्यूरोसिटी के लिए ज़रूरी है, बल्कि इससे ज़्यादा अहम इंसानों की सेफ्टी और सर्वाइवल है। इनमें हवा की रफ्तार तकरीबन 300 मील फ़ी घंटा तक होती है, जो अपनी राह में आने वाली हर चीज़ को तबाह करने के लिए काफ़ी होती है। घर मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं, दरख्त आम सी टहनियों और गाड़ियां हवाई मिसाइल की तरह उड़ रही होती हैं। टॉर्नेडोज़ के बारे में सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बात यह है कि अचानक ही नमूदार होते हैं और उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। इनकी यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनको फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग भी बनाती है। सवाल ये है कि इतने ताकतवर टॉर्नेडोज़ बनते कैसे हैं और इनके बनने के लिए किन अवामिल का होना लाजमी है। आइए इस वीडियो में हम ये सब जानने की कोशिश करते हैं। टॉर्नेडोज़ के बनने के लिए गर्म मरतूब हवाओं का ठंडी हवाओं के साथ टकराव ज़रूरी है। जब गर्म मरतूब हवा ठंडी हवा से टकराती है तो एक स्पिनिंग कॉइल बनना शुरू हो जाती है, जो देखते ही देखते एक एयर स्पिनिंग कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको मीज़ोसाइक्लोन बोलते हैं। मीज़ोसाइक्लोन को टॉर्नेडोज़ का हॉल्ट भी कहा जाता है। मतलब ये कि टॉर्नेडोज़ के बनने के लिए मीज़ोसाइक्लोन का बनना ज़रूरी है। मीज़ोसाइक्लोन एक जायंट वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है, जो कि आसपास की हवा को अपने अंदर की तरफ खींचता है। इससे स्पिनिंग साइक्लोन का हुजूम बढ़ जाता है, जो कि एक बड़े टॉर्नेडो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यही टॉर्नेडो फिर ज़मीन पर तबाही के असरात छोड़ता है। टॉर्नेडोज़ किन इलाकों में बनते हैं? हमारी ज़मीन पर ऐसे इलाके मौजूद हैं जो कि टॉर्नेडोज़ के बनने के लिए साज़गार माहौल फराहम करते हैं। इनमें एक इलाका जिसको टॉर्नेडो एले भी कहा जाता है, सेंट्रल यूनाइटेड स्टेट्स में है, जो कि अमरीकी रियासत टेक्सास से लेकर साउथ डकोटा तक फैला हुआ है। इस इलाके में गल्फ ऑफ मैक्सिको से आने वाली गर्म मरतूब हवाएं पहाड़ी सिलसिले से आने वाली ठंडी हवाओं से टकरा जाती हैं, जो कि टॉर्नेडोज़ के बनने के लिए काफ़ी होती हैं। इस इलाके में टॉर्नेडोज़ के बनने का टाइम स्प्रिंग सीज़न है, जहां एक तरफ से गर्म मरतूब हवाओं का ज़ोर होता है, जबकि दूसरी तरफ से ठंडी हवाओं का। इंसानी ज़िंदगी और इकोसिस्टम पर टॉर्नेडोज़ के असरात वाज़ेह हैं। ये न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं, जिनमें माली और जानी नुकसान शामिल है, बल्कि इकोसिस्टम में भी खराबी पैदा करते हैं। कारोबार तबाह हो जाते हैं और ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं।
جن کا خلا پر کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو ختم کر دینے کے بعد ٹورنیڈوز جو صرف پیچھے چھوڑ جاتے ہیں وہ صرف تباہی اور لوگوں کے ایموشنز۔